हेलो स्टूडेंट्स। तो जिनका फॉरेस्ट गार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उनको थोड़ा सा बता देते हैं जो जो प्रपत्र उनको डाउनलोड करने हैं और किस तरीके से भरने हैं। ठीक है, जिनका पहली बार डीवी हो रहा है क्या क्या बातों का उनको ध्यान रखना है, किस तरीके से फॉर्म को भर के ले जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो सामान्य निर्देश हैं, गाइडलाइंस है, वो पढ़ेंगे। सबसे ऊपर देखो लिखा है प्रपत्र संख्या 2, जो है आपका आवेदन पत्र। राइट साइड में सबसे ऊपर है अभ्यर्थी अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ चिपकाए, स्व प्रमाणित करे। आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है अपनी ही फ़ोटो को। तो फ़ोटो चिपकाने के बाद आधा साइन आप बाहर कर देना, आधा फ़ोटो के ऊपर करोगे आप। ठीक है, अब आवेदन पत्र में देखो क्रमांक 1 से देखो क्या लिखा है। अनुक्रमांक जो भी है, रोल नंबर डाल दोगे, पद का नाम, ठीक है, वो लिखोगे। विज्ञापन संख्या और दिनांक आएगी। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में। आपकी जन्म तिथि जो कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में है वही आएगी। ठीक है, लिंग अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, उनका नाम और एड्रेस वगैरह ये सब आ जाएगा। फिर है माता का नाम 8 नंबर पे। पत्र व्यवहार का पता स्थायी पता 9 और 10 नंबर पे। मोबाइल नंबर देना आपको 11 नंबर पे। ईमेल आईडी किसी एक अभिलेख प्रारंभिक आवेदन में जिसका उल्लेख किया है, एक आईडी आपको देनी है उसमें जो आपने पहले बताया होगा। जैसे आधार कार्ड अपलोड किया था, आधार कार्ड मेंशन किया था, तो आधार कार्ड ही वहाँ पर दिखाना है आपको। ठीक है, पैन का जो इनमें से चल रहा है, वोटर आईडी है, बैंक की पासबुक भी चलती है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब में से कुछ भी दिखा सकते हैं। पर मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या है कि आधार कार्ड ही वहाँ पर शो करते हैं, तो आधार कार्ड ही चल जाएगा। फिर है क्या अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के पिता अधिवास से, यानी कि जन्म पहले से ही भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पे हाँ आ जाएगा, है ना। मैक्सिमम का तो यहीं से ही है। वैवाहिक स्थिति में टिक कर देना आप अपना, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, इस हिसाब से 15 नंबर में। ठीक है, 16 नंबर से देखो आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ आपको भरनी है। हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है, किस वर्ष में किया है, उसके सब्जेक्ट, आपके पूर्णांक कितने आए, पूर्णांक प्राप्तांक, परसेंटेज और प्रमाण पत्र संख्या। तो 10वीं का जो आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र में क्रमांक लिखा होता है, ठीक है, सीरियल नंबर या नीचे लिखा होगा। पहले तो उसमें राइट लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आता था प्रमाण पत्र क्रमांक, तो वो वाला डाल देना। फिर इसी तरह इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा है, स्नातक है, परास्नातक, जहाँ तक कि आपने ले रखी है वो सब जो फॉर्म में मेंशन किया था वो यहाँ भी कर देना। फॉर्म में केवल आपने इंटरमीडिएट तक शो किया है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट तक ही दिखाओ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर ग्रेजुएट शो किया है तो ग्रेजुएट तक का आपको दिखाना पड़ेगा। जो आपने मतलब फॉर्म भरते हुए जो भी आप शो करते हो ना, वो सब आपको डीवी के समय दिखाना पड़ता है। अधिमानी अहर्ता, ठीक है, प्रादेशिक सेना का है तो वो आप दिखाओगे। एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा दोगे। अगर पहले लगाया था तभी लगा देना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से या वर्तमान में कोई सेवा दिया आपने सरकारी सेवा में, उसका डिटेल्स भी आप दोगे। ठीक है, तो ये कॉलम उन्हीं के लिए जिसने पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब की है या कर रहा है, नहीं है तो डैश कर देना, 18 नंबर वाला छोड़ देना। क्या आपके खिलाफ कोई फौजदारी न्यायालय में दंडित किया गया है या बाद विचाराधीन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे, है ना, नहीं आ जाएगा। क्या अभ्यर्थी को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवारित किया गया, परीक्षा में रोका गया या कुछ अनुचित साधन उपयोग, तो ये भी सब आप ध्यान से उसमें लिख देना, नहीं लिख देंगे। क्या अभ्यर्थी सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया, यानी उसको सरकारी सेवा से हटाया गया, तो वहाँ पे उसकी डिटेल बतानी है। अभ्यर्थन के संबंध में कोई विशेष अर्हता चाहे तो स्तंभों में, अगर ऊपर कॉलम में आपके लिए नहीं है और वो आप मेंशन करना चाहें तो 22 नंबर में लिखेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, घोषणा है। आपका साइन आएगा, पूरा नाम, एड्रेस, आपके पुरुष का दायां अंगूठा लगेगा, याद रखना है, और जो गर्ल्स हैं उनका लग जाएगा आपका बायां यानी लेफ्ट। डेट और आपका स्थान डाल देना। ठीक है, फिर आपके संलग्नक यहाँ पे मेंशन कर देना, जैसे हाई स्कूल अंकपत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंकपत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। आपका मान लो EWS है तो उसका आ जाएगा, आपका मूल निवास है उसका आ जाएगा, सेवा योजन है उसका आ जाएगा। ठीक है, जो जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके बाद भी अगर और हो रहा है सर्टिफिकेट तो वहाँ नंबर खुद डाल देना, 9 नंबर तक इन्होंने दिया है। इसके बाद है देखो प्रपत्र संख्या 3, अभी 2 था अब 3 है। 3 में क्या है,
अटेस्टेशन फॉर्म आएगा आपका प्रमाणीकरण, तो वही दोबारा से देखो सब चीज़ें वही आ जाएंगी। अनुभव क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम हिंदी अंग्रेजी, जन्म तिथि, प्रपत्र भरने की तिथि को आयु, तो ये जरूर निकाल लेना। अगर ना निकालना आए तो पूछ लेना किसी से कि जिस दिन आप प्रपत्र ये भर रहे हो, मान लो आज भर रहे हो तो आपकी डेट कितनी हो रही है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी निकाल लेना, कितने दिन कितने साल कितने महीने के हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये वाला कॉलम डैश करके छोड़ देना, वहीं पे वो बता देंगे। मतलब गलत भरने से अच्छा है देखो वो चीज़ आप वहीं पे भरो, है ना, वरना पूरे फॉर्म में देखो काट फाट हो जाएगी, गलत होगा तो दिक्कत होगी। तो जो चीज़ नहीं आएगी उसको वहीं पे छोड़ देना, कोई बात नहीं। पिता का नाम, माता का नाम, पति पत्नी, ये सब मेंशन कर देना। क्या अभ्यर्थी के माता पिता, फिर ये भारतीय नागरिक हैं, सब वही चीज़ें जो पिछले वाले में थी वही सब मेंशन कर देना। विगत 5 साल के पते, वर्तमान पता देखो और स्थायी पता, विगत 5 साल के पते, मकान नंबर, मोहल्ला, कॉलोनी, मार्ग, गली, थाना, ग्राम, नगर, जिला, पिन कोड सहित ये पूरा डिटेल के साथ। 5 साल में मान लो आप किराए पे 3 जगह रहे, 4 जगह रहे, वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हो चीज़ों के बारे में, कहाँ कहाँ रहे आप। फिर वही शैक्षिक अर्हताएँ आ जाएंगी 12 नंबर पर अटेस्टेशन फॉर्म में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक। 13 नंबर में आ गया पूर्व की नियुक्तियाँ, आप पहले से सेवा में नहीं है तो छोड़ देना इसको। अब है अभ्यर्थी के वर्तमान पते के आधार पर, जहाँ वर्तमान पता है पत्र व्यवहार का, मान लो आपका डोमिसाइल तो चमोली का है लेकिन रह रहे आप हरिद्वार, तो हरिद्वार आपका वर्तमान पता माना जाएगा। वहाँ के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम आपको लिखने हैं जो अभ्यर्थी को जानते हो, ठीक है, उनका पूरा पता भी देना है। अभ्यर्थी के स्थायी पते के आधार पर ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम जो अभ्यर्थी को जानते हो। तो अब देखो जो आपका स्थायी पता है उसके आधार पे भी आपको 2 स्थायी पते में भी 2 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो आप लोग आपको जानते हो, है ना, जिम्मेदार व्यक्ति। फिर क्या आप किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए अभियोजित, निरुद्ध, आबद्ध, अर्थदंडित किए गए हैं, ये सब मेंशन करना है, ठीक है, जो है हाँ या ना उसमें लिख देना बस। अभ्यर्थी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवादित किया गया, इसमें 20 टोटल कॉलम बना रखे हैं। 21 नंबर में फिर घोषणा आ जाएगी, आपका हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, फिर दोबारा से वही अंगूठे का निशान, है ना, लड़कों को राइट और लड़कियों के लिए लेफ्ट आ जाएगा, दिनांक, स्थान। अब एक और प्रपत्र है जो कि आपका क्या है, इंडेक्स कार्ड, प्रपत्र संख्या 4, ये सब आपके डाउनलोड हो जाएंगे या फिर आप किसी ग्रुप से ले लेना अगर डाउनलोड नहीं करना आ रहा है तो, ठीक है, साइबर कैफ़े वाले से बोलना, वो बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, यूके पीएससी साइट में सब है। फिर देश ना इंडेक्स कार्ड में क्या भरना है, पद का नाम, विज्ञापन की संख्या, फिर रोल नंबर, दोबारा से अभ्यर्थी का नाम, हिंदी अंग्रेजी, जन्म तिथि, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, तो ये नॉर्मली चीज़ें हैं, वो सब मेंशन दोबारा कर, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर शैक्षिक अर्हताएँ, अधिमानी अर्हताएँ, पूर्व की सेवाएं और घोषणा दोबारा से, ठीक है, तो ये तो आपका आ गया, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, चेकलिस्ट भी देख लेते हैं, इसमें एक और आपका प्रपत्र है चेकलिस्ट वाला, ठीक है, सबसे ये जरूरी लगाना है आपको चेकलिस्ट। सबसे चेकलिस्ट में सबसे ऊपर आप लिखोगे रोल नंबर आपका, आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था स्टार्टिंग में उसके प्रति डाउनलोड करके यहाँ पे लगा देना, संलग्न है या नहीं हाँ लिख देना। विस्तृत आवेदन पत्र, जो अभी हमने प्रपत्र संख्या 2, 3, 4 पढ़े उनके बारे में बस हाँ 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 लिख देना, आपने भर दिए क्योंकि। फिर हाई स्कूल का कर दोगे यस, हाई स्कूल की अंक तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण, इंटरमीडिएट की अंक तालिका, इसी सीक्वेंस में आप अपने फोटो स्टेट में भी लगाते जाना, वहाँ पे क्या है चेक करने में आसानी होती है फिर, ठीक है। फिर कोई अधिमानी अर्हता है, एनसीसी वगैरह है उसको लगा देना, आरक्षण का है 10वें नंबर पे दे रखा है वो लगा देना, इसी क्रम में लगाना आप। फिर आपका डोमिसाइल लगा देना, फिर इसमें ऑनलाइन प्रवृत्ति क्षेत्र का है वो लगा देना, सामान्य दृष्टि
का प्रमाण पत्र लगा देना, है ना। डबल स्टार लगा रखा है इसमें, तो उसके डिटेल में पढ़ लेना क्या। उक्त प्रमाण पत्र राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्गत होने पर ही मान्य होगा, यानी ये भी जरूरी है आपका, ठीक है। तो जो आपकी आंखें होंगी, जो डिफेंस वाली जो भी पद होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पुलिस हो गया, इन सब में थोड़ा मांगते हैं। पूर्व सैनिक हैं तो 15 नंबर पे एफिडेविट और वो सब उसमें मेंशन कर देना। तो ये आपका जब पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फ़ोटो ये आपके लेके आने हैं आपको। अगर आपके किसी भी सर्टिफिकेट में नाम, पिता का नाम माता के नाम में साम्य नहीं है, उसके लिए एक एफिडेविट बना देना और उसकी फ़ोटो स्टेट करा देना, है। मान लो पिता का नाम में कास्ट भी आ रखी है, सरनेम आ रखा है पहले, और अदर सर्टिफिकेट में नहीं आ रखा है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक है या नाम लंबा आ गया, छोटा आ गया, ये सब चीज़ों के लिए ही शपथ पत्र एफिडेविट लगता है। तो ये आपका हो गया। चेकलिस्ट के सबसे राइट में नीचे आ जाएगा अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और नाम। तो ये सब आपका हो गया वन आरक्षी के लिए, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आराम से फॉर्म भरो, इसी सीक्वेंस में फोटो स्टेट लगाना, और कोई और दिक्कत होगी तो पूछ लेना।